हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे हायर परचेज सिस्टम को। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है ये आपके मन में बातें आ रही होंगी। तो वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारा पिछला वीडियो देखने का काम करें। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों अब आपके मन में ये बातें आ रही होंगी कि सर हायर परचेज सिस्टम होता क्या है, ये सिस्टम करता क्या है, समझने का काम कीजिएगा। हायर परचेज सिस्टम को अगर देखा जाए तो ये आपका एक स्पेशल सिस्टम है। आप कहिएगा कि सर ये स्पेशल सिस्टम, आखिर ये स्पेशल सिस्टम है क्यों है, समझिए। कहता है कि इस स्पेशल सिस्टम के अंतर्गत जब भी आप किसी एसेट को खरीदते हो, जब भी आप किसी एसेट को खरीदते हो या जब भी आप किसी एसेट को बेचते हो तो यहां पर आप एसेट को कैश में ना खरीद कर आप यहां अपने एसेट को इंस्टॉलमेंट पर खरीदते हैं। किस पर खरीदते हैं? इंस्टॉलमेंट पर खरीदने का काम करते हैं। जनरली क्या होता है बच्चों ये समझिएगा। जनरली ये होता है कि जब भी अगर हम किसी एसेट को खरीदते हैं, जब भी अगर हम किसी एसेट को खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम लोग कैश के अंतर्गत खरीदते हैं, यानी उसे हम लोग कहते हैं कैश परचेज। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैश परचेज। इस कैश परचेज में होता क्या है? इस कैश परचेज में ये होता है कि उस एसेट का वैल्यू हम उसी टाइम पे कर देते हैं और एसेट के वैल्यू को पे करने के साथ ही साथ एसेट का जो ओनरशिप सेलर के पास होता है वो किसके पास आ जाता है? बायर के पास आ जाता है। यानी एसेट का मालिक हम उसी समय बन जाते हैं। या दूसरा हम लोग फॉलो करते थे क्रेडिट परचेज को, या दूसरे हम लोग फॉलो करते हैं किसको? क्रेडिट परचेज को। ये किस समय खरीदा जाता था? जनरली हमें तब लगता था कि जब हम एसेट के वैल्यू का पेमेंट अभी ना कर करके कुछ महीनों बाद कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हम सेलर से बातें करके उसे क्रेडिट पर खरीदते थे और उसके बाद उसका पेमेंट 1-2 महीने के बाद कर देते थे। तो ये सिस्टम हमारा कहलाता था क्रेडिट परचेज सिस्टम कहलाते थे। लेकिन अब एक और सिस्टम आ चुका है जिसे हम लोग कहते हैं हायर परचेज सिस्टम, या इसे हम लोग इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। यानी इस सिस्टम के अंतर्गत होता क्या है? इस सिस्टम के अंतर्गत जो हम एसेट के वैल्यू का पेमेंट करते हैं वो किस रूप में करते हैं? वो करते हैं इंस्टॉलमेंट के रूप में। वो किस रूप में करते हैं? इंस्टॉलमेंट के रूप में। यानी यहां पर हम एसेट का पेमेंट एक बार ही नहीं करते हैं, बल्कि यहां पर हम एसेट का पेमेंट अपनी सुविधा के अनुसार उसे छोटे छोटे भागों में बांट कर करते हैं। ऐसे प्रत्येक भाग को EMI या इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। ऐसे छोटे छोटे भागों को हम लोग क्या कहते हैं? EMI या इंस्टॉलमेंट कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जहां पर आप एसेट का पेमेंट इंस्टॉलमेंट पर करते हो, या ऐसा कोई भी सिस्टम जहां पर आप एसेट को इंस्टॉलमेंट पर खरीदते हो, वैसे प्रत्येक सिस्टम को हम लोग हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। फिर से समझिएगा बच्चों, हायर परचेज सिस्टम एक स्पेशल सिस्टम है। क्यों स्पेशल सिस्टम है? स्पेशल सिस्टम इसलिए है क्योंकि यहां पर आप
एक बार ही नहीं करना पड़ता है, बल्कि इसका पेमेंट टुकड़ों टुकड़ों में करना पड़ता है। और जब ऐसा कोई भी सिस्टम जहां पर आप एसेट का पेमेंट टुकड़ों में करते हो, इंस्टॉलमेंट में करते हो, या वैसा कोई भी सिस्टम जहां पर आप एसेट को इंस्टॉलमेंट पर खरीदते हो या बेचते हो, वैसे प्रत्येक सिस्टम को हम लोग हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। अब कहिएगा कि सर ये हायर परचेज सिस्टम लाया क्यों गया? जनरली समझिएगा बच्चों, होता क्या है, अब प्रत्येक व्यक्ति ये चाहते हैं कि हम एसेट को यूज करें, ड्यूरेबल जितने भी गुड्स है वो सारे गुड्स को यूज करें, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो आपके वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो आपके बाइक हो, चाहे वो आपके कार हो, चाहे वो आपके टीवी हो। गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये चाहता है कि ये फैसिलिटी, ये एसेट मेरे पास हो, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इन सारे का पेमेंट कर सके। तो उन सभी को, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने एसेट को एक बार में नहीं खरीद सकते हैं, उन सभी के लिए ये सुविधा लाए गए हैं कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से अपने एसेट का पेमेंट टुकड़ों टुकड़ों में करके खरीद सकते हो। यानी इस सिचुएशन के अंतर्गत जो व्यक्ति एसेट को खरीदता है उसे कहा जाता है हायर परचेजर। उसे क्या कहा जाता है? हायर परचेजर। और जो व्यक्ति ये एसेट को बेचता है उसे कहा जाता है हायर वेंडर। अब कहिएगा कि सर ये हायर परचेजर या हायर वेंडर क्यों कहा जाता है, या इसका नाम हायर क्यों पड़ा? देखिएगा बच्चों, कहा जाता है इसका नाम हायर इसलिए पड़ता है क्योंकि इसका पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट में करना पड़ता है, और जब तक आप उसका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे, आप इस एसेट का ऑनरशिप जो होते हैं वो कभी भी आप नहीं पाओगे। इसका मतलब कि हायर वेंडर जो होता है उसके एसेट का ऑनरशिप किसके पास होता है? हायर वेंडर के पास होता है, और ये ऑनरशिप परचेजर के पास कब ट्रांसफर होता है? जब आप अपने इंस्टॉलमेंट का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तब ये ऑनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो जाता है? परचेजर के पास ट्रांसफर हो जाता है। यानी उस सिचुएशन तक आपको हायर वेंडर ये जो एसेट है उसको सिर्फ यूज करने का राइट देता है। किसका राइट देता है? यूज करने का राइट। दूसरे रूप में इसे कहा जाता है कि आपको सिर्फ पोसेशन का अधिकार दिया जाता है। किसका राइट दिया जाता है? पोसेशन का राइट। और पोसेशन का राइट का मतलब ही होता है सिर्फ आप उसका क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, उसका मालिक नहीं बन सकते हो। यानी उसका मालिक कौन रहेगा? हायर वेंडर ही रहेगा। आप कब मालिक बनिएगा? आप मालिक तब बनिएगा जब ये इंस्टॉलमेंट का लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे कर दोगे तब। यानी उस सिचुएशन तक जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे हो, क्या वो एसेट आपके पास किराए के रूप में है या नहीं है? यानी जब चाहेगा वेंडर आपसे वो एसेट ले सकता है या नहीं ले सकता? हाँ सर जी। इस कारण से यहां पर कहा जाता है इसका नाम हायर। जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, ऑनरशिप आपके पास चला जाएगा। लेकिन उसके पहले जो भी आपका इंस्टॉलमेंट रहेगा, वो इंस्टॉलमेंट आप हायर के रूप में, यानी एसेट को यूज कर रहे हो तो उसके बदले में आप पे कर रहे हो, यानी हायर चार्ज दे रहे हो। इसलिए इस सिस्टम को कहा जाता है हायर परचेज सिस्टम। क्लियर है? इस सिस्टम के अंतर्गत हायर वेंडर और परचेजर के बीच में एग्रीमेंट होते हैं कि ये जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाएगा ये किस रूप में किया जाएगा। जनरली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकते हैं,
और ईयरली भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच में कि इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किस रूप में करना है। और जैसे ही एग्रीमेंट होते हैं तो एसेट के वैल्यू का कुछ पोर्शन आपको उसी टाइम पेमेंट करना पड़ता है। एसेट के वैल्यू का कुछ पोर्शन आपको एट ए टाइम एग्रीमेंट के समय पेमेंट करना पड़ता है। और जब एग्रीमेंट के समय एट ए टाइम आप एसेट का कुछ पोर्शन पे करते हो तो उसे कहा जाता है डाउन पेमेंट। उसे क्या कहा जाता है? डाउन पेमेंट कहा जाता है, या दूसरे रूप में कह सकते हो इसे साइनिंग अमाउंट भी। अब कहिएगा सर इसे साइनिंग अमाउंट क्यों कहा जाता है? रीजन है क्योंकि एग्रीमेंट पर आप एसेट को हायर परचेज सिस्टम पर खरीदते समय साइन करोगे और साइन करते समय एसेट का कुछ भाग आपको पे करना होगा, और जो आप भाग पे करते हो साइन करते समय तो जो अमाउंट आप पे कर रहे हो वही अमाउंट आपका क्या कहलाता है? साइनिंग अमाउंट कहलाता है। बातें क्लियर है? हाँ, अब यहां पर याद रखिएगा जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो इस इंस्टॉलमेंट में आपके दो चीज शामिल होते हैं, एक एसेट का कैश का वैल्यू और दूसरा इंटरेस्ट। अब कहिएगा कि सर ये इंटरेस्ट आपके इंस्टॉलमेंट में क्यों शामिल होते हैं? दूसरे रूप में कह सकते हो कि इंस्टॉलमेंट में आपके प्रिंसिपल और साथ ही साथ इंटरेस्ट शामिल होते हैं। मन में बातें आएगी कि सर इंटरेस्ट क्यों? ध्यान से समझिएगा वेंडर क्या कहता है, यानी सेलर क्या कहता है। सेलर ये कहता है कि अगर आप कैश में खरीदते या क्रेडिट में खरीदते तो आप एक बार ही मुझे पेमेंट करते हैं, और जब एक बार मुझे पेमेंट करते तो हम इस पैसे का मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके इससे इंटरेस्ट अर्न करते हैं। लेकिन चूंकि आप जब पेमेंट टुकड़ों में करिएगा तो इस पैसे का मैं कोई भी यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे जो मार्केट में हम लगाते तो उससे जो मुझे इंटरेस्ट मिलता उस इंटरेस्ट का मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और आप एक ही बार नहीं पेमेंट करोगे बल्कि कुछ महीनों में करोगे, कुछ सालों में करोगे, तो मेरे को क्या वो इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है या नहीं लॉस हो रहा है? तो मैं वो इंटरेस्ट भी आपसे वसूल करूंगा। इसलिए कहा जाता है कि इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत आपके कैश प्राइस और प्लस इंटरेस्ट जुड़े हुए रहते हैं। तो जब आप एसेट को इंस्टॉल हायर परचेज सिस्टम पर खरीदते हो, जब आप एसेट को हायर परचेज सिस्टम पर खरीदते हो तो यहां पर जो आप प्राइस पे करते हो ऐसे प्राइस को कहा जाता है हायर परचेज प्राइस। ऐसे प्राइस को कौन सा प्राइस कहा जाता है? हायर परचेज प्राइस कहा जाता है। ये हायर परचेज प्राइस ऑलवेज आपके कैश प्राइस से एबव होंगे। ये ऑलवेज आपके कैश प्राइस से क्या होंगे? एबव होंगे। क्यों एबव होंगे? क्योंकि ऐसे प्राइस में आपके कैश प्राइस तो शामिल होते ही होते हैं और साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट भी शामिल होते हैं। इस कारण से हायर परचेज प्राइस ऑलवेज आपके कैश प्राइस से एबव होगा। क्लियर है बच्चों? यहां पर अब देखने वाली ये बातें होती है कि जैसे ही आप किसी एसेट को खरीदते हो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत वेंडर से परचेजर को, यानी परचेजर जैसे ही एसेट खरीदता है वेंडर से तो ये ओनरशिप के अंतर्गत ओनरशिप का ट्रांसफर कब होता है? लास्ट इंस्टॉलमेंट में होता है। तो जब तक आपके पास एसेट है आप उस एसेट को सिर्फ यूज कर सकते हो, यानी एसेट से रिलेटेड जो भी आपके रिस्क होंगे, जो भी आपके रिवॉर्ड होंगे या जो भी आपके राइट होंगे ये सब के सब किसके पास होगा? वेंडर के पास होगा। और ये मालिकाना हक एसेट का किसके पास होगा? वेंडर के पास होगा। आप कब मालिक बनिएगा? आप मालिक बनिएगा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि
अगर आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करोगे, अगर आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करोगे तो सेलर या वेंडर को राइट है कि वो आपके एसेट को क्या कर सकता है, रिपोसेस्ड कर सकता है। रिपोसेस्ड का मतलब होता है कि वो आपके एसेट को उठा के अपने पास ले लेगा, अपने कस्टडी में रख लेगा। इसलिए कहा जाता है हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत आप एसेट का मालिक लास्ट इंस्टॉलमेंट में बनने का काम कीजिएगा। तब यहाँ पर बच्चों अब हम लोग इसके डेफिनेशन को देखेंगे कि हायर परचेज सिस्टम किसे कहते हैं, हायर वेंडर का मतलब क्या होता है, हायर परचेजर का मतलब क्या होता है, सबके अब डेफिनेशन को देखने का काम करेंगे। क्लियर है बच्चों?